अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द हॉरर प्लैनेट वॉइस। तमाम तारीफ़ात मेरी रब की ज़ात के लिए। तो आइए अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि जो लोग इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को फेस कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, हिम्मत दे और शिफायाबी अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आज का जो ये वाक़या है बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। तो आप लोगों से इल्तिजा है कि आप लोग जल्दी से आयतुल कुर्सी का हिसार बांध लीजिए, अपना कॉफ़ी का मग ले लीजिए, हेडफोन्स लगाने के साथ साथ हॉरर प्लैनेट वॉइस को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलें बढ़ते हैं अपने वाक़ये की तरफ। ये वाक़या फार्म हाउस का है। कुछ दोस्त जो कराची के रहने वाले थे, उनका नाइट स्टे का प्रोग्राम बना एक फार्म हाउस जाने का, जो हाईवे पे काफ़ी अंदर जाकर है। तकरीबन 12 से 13 लड़के इस प्रोग्राम में पिकनिक एंजॉय करने गए थे। ये बात 2022 जनवरी की है। सख्त सर्दी की रातें थीं। तमाम लड़के 8 बजे फार्म हाउस पहुंच गए थे। बहुत ही खूबसूरत फार्म हाउस था, बहुत बड़ा, और उसके आसपास कोई दूसरा फार्म हाउस नहीं था। ये काफ़ी अंदर जाकर था और बाकी जगह पर जंगल था। फार्म हाउस के बाहर देख के वहशत आ रही थी। वहाँ एक गार्ड था जिनका घर फार्म हाउस से कुछ दूर था। वो रात भर के लिए फार्म हाउस हमको देकर सारा इंतज़ाम करके चले गए। फार्म हाउस में 4 रूम्स थे और छत थी। छत पे जाकर पूरा फार्म हाउस नज़र आता था, बाहर का भी नज़र आता था, जो रात के वक्त बहुत खौफनाक लग रहा था। खैर, सारे ही दोस्त एंजॉय कर रहे थे। कुछ दोस्त रूम में थे, कुछ पूल के पास थे, कोई छत पे बाहर के नज़ारे देखने गया था और रात के 11 बज गए थे। तमाम दोस्तों ने 9 बजे ही खाना खा लिया था। बाकी बारबेक्यू का भी प्रोग्राम था। हर कोई अपनी मस्ती में मगन था। बारबेक्यू बन रहा था। 12 बजे कुछ लड़के छत पे गए और बाहर का नज़ारा कर रहे थे। दूर दूर तक सिर्फ दरख्त और अंधेरा और पिन ड्रॉप साइलेंट था। एक दोस्त को दूर जंगल में कोई रोशनी नज़र आ रही थी। उसने बाकी जो छत पे लड़के थे उनको दिखाई। सब लोग उस रोशनी की तरफ देख रहे थे। वो रोशनी जैसे इनके फार्म हाउस की तरफ बढ़ रही थी और रोशनी ने तेज तेज यहाँ से वहाँ मूव करना शुरू कर दिया। इन सबको खौफ आने लगा। बाकी लड़कों को भी ऊपर बुलाया। ये रोशनी सबने ही देखी। फिर रोशनी एक जगह दूर रुक गई और गायब हो गई। 5 से 10 मिनट बाद सब अपने अपने काम में एंजॉय करने लग गए। थोड़ी देर में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आने लगी, जो उस वक्त इतनी खौफनाक लग रही थी, और जैसे भेड़िए रोते हैं वैसी आवाज़ें आने लगी। दोस्तों, आगे जो इन लड़कों के साथ होने वाला था बताते हुए मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये लोग सब नीचे ही होते हैं। कुछ लड़के रूम में, कुछ बाहर बारबेक्यू बना रहे होते हैं। एक लड़के को फार्म हाउस की छत पे कोई चलता हुआ नजर आता है। वो डर के दूसरों को बताता है। 2 से 3 लड़के उस मखलूक को देखते हैं। वो मखलूक काफ़ी लंबी और फार्म हाउस की बाउंड्री पे चल रही थी और अचानक से गायब हो जाती है। खैर, उनमें से एक लड़के को काफ़ी तेज़ बुखार होने लगता है। उसको वो लोग एक रूम में लिटा देते हैं। फार्म हाउस की दीवारें भी काफ़ी ऊंची होती हैं कि अगर कोई बाउंड्री से बाहर देखे या बाहर से अंदर तो काफ़ी बड़ी सीढ़ी लगानी पड़े। कुछ देर बाद जो लड़का फ़ोन पे बात कर रहा होता है, बताती चलूँ, वहाँ नेटवर्क बहुत मुश्किल से आ रहे होते हैं। वो लड़का बात करते करते फार्म हाउस में ही थोड़ा दरख्त वाली साइड पे चला जाता है, तो उसकी नज़र फार्म हाउस की बाउंड्री पे पड़ती है। वो देखता है कि एक खौफनाक चेहरा जो जैसे जला हुआ हो उसको देख रहा है। वो चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग जाता है और बाकी लड़कों को बताता है। सब वहाँ देखते हैं जाकर, वहाँ कोई नहीं होता। 1-2 लड़के शरारत में आवाज़ें लगाते हैं कि कौन हो भाई, डराओ नहीं, चाहो तो आकर हमारे साथ एंजॉय कर लो। बाकी लड़के मना करते रहे कि ऐसा नहीं बोलो, क्योंकि यहाँ वैसे ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। ये बातें चल रही थीं। रूम से उस लड़के की आवाज़ आती है जिसको बुखार चढ़ा था। ये सब वहाँ भागते हैं। जो मंजर देखते हैं, इन सब के होश उड़ जाते हैं। वो लड़का छत से उल्टा लटका है और धड़ाम से नीचे गिरता है। अब ये सारे समझ जाते हैं कि ये फार्म हाउस हॉन्टेड है। रात के 2 बज रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का गार्ड को कॉल करता है। कॉल नहीं लग रही होती। ये सारे डर के एक ही रूम में जमा हो जाते हैं और डोर अंदर से लॉक कर देते हैं। रूम की विंडो से बाहर का गार्डन और पूल नज़र आ रहा था। बाहर की तरफ नज़र डालते हुए विंडो से देखा
तो पूल के पास कोई घूम रहा था जिसकी हाइट 15 से 20 फीट थी। ये लोग विंडो पे पर्दा डाल के रूम की लाइट ऑफ करके खामोशी से बैठ जाते हैं। एक तो वैसे ही खौफ से सबकी जान निकल रही थी कि बाहर विंडो से किसी के खड़े होने का शैडो दिखता है और वो विंडो को पकड़ के इस तरीके से हिलाता है जैसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। ये सब चल ही रहा होता है कि रूम के बाहर जो बड़ा सा हॉल था वहाँ किसी के चलने की आवाज़ें आती हैं, जैसे रूम के बाहर काफ़ी लोग चल रहे हैं। और बाहर की रोशनी जो डोर के नीचे से रूम में आ रही थी, वहाँ साए दिखते हैं जैसे कि वो लोग रूम का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे हों। ये दोस्त डर के मारे दुआएं पड़ने लगते हैं जिसको जो आती है। इतने में बाहर वाले एरिया में जहाँ बारबेक्यू बन रहा था, वहाँ जो बर्तन रखे थे वो कोई उठा के फेंक देता। सारा सामान बर्बाद कर देती है कोई मखलूक। एक्टिविटी इतनी बढ़ जाती है कि फार्म हाउस की छत पे किसी के दौड़ने की आवाज़ें आ रही होती हैं। रूम का गेट ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है और अचानक फार्म हाउस की लाइट चली जाती है और किसी के हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे फार्म हाउस में बहुत सी मखलूक हों। अंधेरा इतना हो जाता है कि गार्डन में सिर्फ चांद की रोशनी हो रही होती है। विंडो का पर्दा हटा के थोड़ा सा जब ये लोग बाहर देखते हैं तो बाहर दरख्त पे और गार्डन में और पूल के पास काले साए होते हैं। इन लोगों को अपना सामान भी बाहर बिखरा पड़ा नजर आता है और देखते ही देखते इनके सामान में आग लग जाती है। एक औरत जो बारबेक्यू से कच्चा गोश्त निकाल कर चबा रही होती है। ये देख के तमाम दोस्त खौफजदा हो जाते हैं। इनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। रात के 4 बजे का वक्त था। इन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि छत पे कोई चल रहा है और सीढ़ियों से होता हुआ इनके दरवाजे पर आ गया और इनका डोर जोर जोर से बजना शुरू हो जाता है। ये लोग दुआएं पढ़ने शुरू कर देते हैं तो ये सिलसिला ख़त्म हो जाता है। आधे घंटे के बाद ये लोग रूम से निकलते हैं, मोबाइल की लाइट जलाकर अपने सामान की तरफ जाते हैं। सब जल चुका होता है। बचा कुचा सामान उठाते हैं कि इतने में घर के तमाम डोर्स पूरी तरह खुल बंद होना शुरू हो जाते हैं। ये लोग भागकर अपने उस दोस्त के पास जाते हैं जिसको बुखार हो रहा था। वो रूम में बेहोश ज़मीन पे गिरा होता है। उसको सीधा करते हैं तो उसकी आंखें लाल हो रही होती हैं, जैसे उनमें से एक जिन उस लड़के में आ गया हो। पर वो लड़का आंखें खोले रखता है, कुछ बोल नहीं पा रहा होता। उसकी बॉडी बहुत ठंडी हो रही होती है। वो लोग बताते हैं कि फार्म हाउस में ना तो हम बाहर जा सकते थे, ना ही अंदर रुका जा रहा था। 2-3 लड़के तो रोने लगे थे कि शायद हम में से कोई नहीं बच पाएगा। मुसलसल कुछ न कुछ एक्टिविटी पूरी रात होने लगी। बाहर इतनी सर्दी थी कि बाहर बैठा नहीं जा रहा था। दुआ पढ़ते पढ़ते ये लोग सारे एक रूम में जमा हो गए। उस लड़के को भी बेड पे लिटा दिया जिस पे जिन आ गया था। थोड़ी देर में उस लड़के के अंदर से खौफनाक आवाज़ें आने लगीं और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। 2 लड़कों पे उसने हमला भी किया। बाकी के दोस्तों ने उसको कस के पकड़ लिया। फार्म हाउस में फिर से एक्टिविटी बढ़ गई। वो लड़का ज़ोर ज़ोर से हंसता, कभी रोता और कभी बेहोश हो जाता। फजर का टाइम हो गया था, लाइट अभी तक नहीं आई थी। वो गार्ड भी आ गया और फार्म हाउस की हालत देख के ज़्यादा हैरान नहीं हुआ, क्योंकि उसको पता था कि यहाँ कुछ ना कुछ मामलात ज़रूर हैं। हल्की हल्की रोशनी होने लगी तो तमाम दोस्त वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। फिर जो उनको देखने को मिलता है वो बहुत दर्दनाक था और आज तक वो लोग इस बात को नहीं भूलते। ये सब अपने उसी दोस्त को लेने के लिए रूम में जाते हैं जिस पे जिन आया था। वो रूम में नहीं होता। पूरा फार्म हाउस देख लेते हैं, नहीं मिलता। इनमें से किसी एक की नज़र पूल पे पड़ती है तो उसकी लाश तैरती देखकर सबकी जान निकल जाती है। वो रूम से कब और कैसे गया पूल में और मरा कैसे, ये आज तक समझ नहीं आया। आप सबसे गुजारिश है कि उस लड़के की मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। वो सभी लड़के ज़्यादा उम्र के नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 26 के लड़के थे और जिसका इंतकाल हुआ वो तो सिर्फ 23 साल का था। गार्ड बताता है, मैं भी यहाँ नहीं रुकता क्योंकि यहाँ बहुत अजीब चीज़ें मुझे नज़र आती हैं और फिर बाद में नुकसान भी देती हैं। इसीलिए मैं यहाँ जब भी आता हूँ जब किसी को यहाँ पिकनिक पे आना होता है। इस फार्म हाउस में दिन के टाइम तो लोग आते हैं, पर रात में जो भी आया उसके लिए ये यादगार हो गया।
لڑکے کے گھر والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو دوستوں میں سے ہی کسی نے پانی میں مذاق میں ڈبایا جس سے وہ مرا، پر باقی سبھی لڑکوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہم نے وہی بتایا ہے۔ دوستوں، واقعہ پسند آئے تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا، اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو میری سٹوریز کتنی پسند آتی ہیں، اور ہارر پلینٹ وائس کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ چلیں خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔